नमस्कार दोस्तों। आज हम पूरे विश्व में फैले मौत के विभिन्न श्राद्ध संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। मौत एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता और हर समाज इस असलियत को अपनी भाषा में अपनी श्रद्धांजलि का रूप देता है। इस वीडियो में बताए गए कुछ श्राद्ध की प्रथा आपको विचलित भी कर सकती है, लेकिन हमें और आपको उनके धर्म और उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान बरकरार रखना है। और कमेंट सेक्शन में ऐसी कोई बात ना करें जिससे दूसरे धर्म को आघात पहुंचे। तिब्बती इलाकों में बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरी शरीर में चली जाती है और इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद शरीर एक खाली बर्तन के समान हो जाता है। यहाँ लोग मृतकों को आकाश में दफनाने में विश्वास रखते हैं। शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाता है और एक खुले स्थान पर रख दिया जाता है जहाँ गिद्ध जैसे जानवर इसे खा सकते हैं। इसे उदारता का कार्य भी माना जाता है, जिससे जीवित लोगों को शरीर की आवश्यकता ना होने पर भी लाभ मिलता है। देखा जाए तो ये व्यवहारिक भी है। ये देखते हुए कि ठंडी पथरीली जगहों पर दफनाना मुश्किल हो जाता है और जलाने के लिए लकड़ियों की कमी भी है, तो इन क्षेत्रों में आकाश में दफनाना व्यवहारिक भी माना जाता है। इंडोनेशिया में दक्षिण सुलवेसी के उच्च इलाकों में तो राजन लोग रहते हैं जो अपनी अनोखी अंतिम संस्कार विधि के लिए प्रसिद्ध हैं। इन लोगों का मानना है कि मृत्यु कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्लो प्रोसेस है। इसलिए यहाँ मरने के बाद मृतकों का शरीर परिवार के पास रहता है। तो राजन लोग इन्हें मरा हुआ नहीं मानते, बल्कि उन्हें बीमार समझते हैं और वे अपने प्रियजन की देखभाल करना और उससे बात करना जारी रखते हैं। इनके यहाँ अंतिम संस्कार बहुत बड़ा होता है और परिवार को आवश्यक धन जुटाने और सभी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए मृतक का अंतिम संस्कार हफ्तों या महीनों बाद भी किया जा सकता है। अंतिम संस्कार के बाद ही व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलेगा, ऐसी मान्यता होती है। फिर मम्मकृत यानी कि मम्मीफाइड शरीर को एक पत्थर की कब्र या गुफा में रख दिया जाता है या उनके ताबूत को एक चट्टान से लटका दिया जाता है। हर कुछ वर्षों में अगस्त के महीने में मनाना नामक एक प्रतिक्रिया में मृतकों को खोद कर निकाला जाता है, उन्हें साफ किया जाता है और फिर से तैयार कर दोबारा कब्र में डाल दिया जाता है। फेमडिहाना डांसिंग विद द डेड, ये मडागास्कर देश में दफन करने की सबसे अनोखी परंपरा है। मालागासी लोग हर कुछ वर्षों में अपने मृतकों की कब्र खोलते हैं और उन्हें नए कपड़ों में लपेटते हैं। हर बार जब मृतकों को ताज़ा नए कपड़ों में लपेटा जाता है तो उनके कब्र के पास नाचा भी जाता है और चारों ओर जोर जोर से संगीत भी बजाया जाता है। मालागासी लोग इस प्रतिक्रिया को टर्निंग ऑफ बोन यानी कि हड्डियों को मोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। वे मानते हैं कि इससे मृत शरीर जल्दी खत्म होता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। घना देश के आगरा क्षेत्र में लोग बेहद ही अद्भुत ताबूत बनाते हैं, जिन्हें खूबसूरत कला का काम भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति गा लोगों से हुई, जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन ठीक उसी तरह से चलता है जैसे पहले था। इसलिए ताबूतों को किसी ऐसी चीज से मिलता जुलता बनाया जाता है जिससे मृत व्यक्ति प्यार करता था या जो उनके जीवन का प्रतीक था। जैसे अगर कोई मछली से प्यार करता था तो उसका ताबूत मछली के आकार का बनाया जाता था। लोगों को मरे हुए व्यक्ति का महत्व दिखाने के लिए अंतिम संस्कार दिन भर चलने वाले उत्सव समारोह की तरह मनाया जाता है। अगर आप कभी फिलीपींस घूमने का प्लान करें तो सगाड़ा जरूर जाएं। यहाँ सगाड़ा में लोग अपने मृतक प्रियजनों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि उनके ताबूतों को हवा में लटकाते हैं। फिलीपींस के इस क्षेत्र के लोग अपने मृतकों को चट्टानों के किनारों से जुड़े ताबूतों में दफनाने के लिए जाने जाते हैं और यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। जहाँ मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले अपना खुद का ताबूत बनवाता है। चट्टान के किनारे बने कई ताबूत सैकड़ों साल पुराने हैं और सभी बिल्कुल अलग दिखते हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जो अब उनके अंदर आराम कर रहे हैं। जापान में दाह संस्कार के बाद परिवार के सदस्य अपने प्रियजन की अस्थियों को उठाने और उन्हें कलश में रखने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करते हैं। इनके अंतिम संस्कार के कई सारे चरण होते हैं, जैसे कि चॉपस्टिक से पैरों की हड्डियां पहले और सिर की आखिरी में उठाई जाती है। उसके बाद खुले ताबूत के चारों ओर अनुष्ठान होता है। फिर मृतक को बौद्धिक नाम दिया जाता है। जापानियों के पास पारिवारिक कब्रें होती हैं जिनमें कई पीढ़ी के पूर्वजों के कलशों की जगह होती है। जापान में दाह संस्कार एक बड़ा बिजनेस है और अब इसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान भी की जाती हैं। जैसे आप आपके मृतक प्रियजन का डीएनए निकलवाकर उससे मेल खाता गिफ्ट बनवा सकते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग डीएनए से मैच खाता गले का हार बनवाते हैं।
जहाँ सनातन धर्म में मृतकों को मोक्ष के लिए अग्नि द्वारा दह संस्कार के बाद जल, वायु, जमीन और आकाश में विलीन करने की प्रथा है, वहीं इस्लाम में मृतक या मरहूम को पूर्ण तौर तरीके के साथ जमीन में विलीन करने का रिवाज है। हिंदुस्तान और कुछ देशों में मृतकों को जल समाधि द्वारा भी आखिरी विदाई दी जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।